retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with a cold hard hatred. I could feel the डन सर, मैं जाऊँ? हमेशा तुम मुझसे भागती क्यों रहती हो? नो सर, एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए फ्रेश होना है ना। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। जी सर। बाय द वे, हाँ, मेरी मीटिंग्स एंड फाइल्स वगैरह फिक्स कर दी? यस सर, मैंने आज का पूरा शेड्यूल बना दिया है। मैंने आपकी मीटिंग्स भी फिक्स कर दी और फाइल्स वगैरह भी। परफेक्ट, तुम जा सकती हो। यस सर। अब लगता है कि यहाँ कोई फैमिली रहती है, वरना अभी तक तो इस मेंशन में लगता ही नहीं था कि कोई फैमिली भी रहती है। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई यहाँ रहता है। तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों बहुत प्यारी हो। अभी तक इनकी बहुत सारी सेक्रेटरी थी, बड़ी अजीब थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है, तुम दोनों की तरह एक और लड़की है जो आ जाएगी, बहुत ज्यादा प्यारी है। जी दादी। ओ दादी, आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर। आपको पता है दादी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आई मिस यू सो मच। ओ मेरी बेबी, जल्दी से आ जाओ दादी के पास फिर। हाँ, आ गई दादी। ये लड़की भी ना, अब ये मुझसे गलती से टूट गया। इतने बड़े-बड़े शहर में छोटी-छोटी तो बातें होती रहती है ना। मुझसे गलती से टूट गया, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। इट्स ओके थे, कोई बात नहीं। एक वासी तो है, टूट गया, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी है यार। इट्स ओके थे। जिमिन, तुमने अगर ब्रेकफास्ट कर लिया और तुम्हारा पेट अच्छी तरीके से भर गया तो हम चले? ये लड़की इस घर में जब से आई है ना, कुछ ना कुछ तोड़े जा रही है। उस दिन भी आई थी तो इसने कुछ तोड़ा था और आज भी। हम आप श्योर है ना कि ये लड़की आपकी ट्रीटमेंट करेगी? क्योंकि इसके काम तो किसी को ट्रीट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा इस लड़की में है क्या? सिवाय इरिटेट करने के अलावा इस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे कह दीजिए, अगर मैं इनके मैटर में नहीं बोलती तो ये भी मेरे मैटर में ना बोला करें। डेविल कहीं के। यू काइंड इन्फॉर्मेशन, इस घर में आए हुए हर शख्स का मैटर मेरा मैटर है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने के लिए। सो तुम्हारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में आ जाओ। ऑफिस? मैं क्यों इसके ऑफिस में जाऊँ? ये अपने आप को कहीं का राजा महाराजा समझता है जो ऑफिस चलाता रहता है ऐसे। मैं क्यों जाऊँ? ये इंसान ना पूरी दुनिया का सबसे गंदा इंसान है। अकड़ू, जाहिल, बदतमीज, बनी दांतों वाला डेविल। गंदा गंदा गंदा, पूरी दुनिया का सबसे गंदा इंसान। ते मेरी बात सुनो। प्लीज मेरी बात सुनो। चंदू की बातों को बुरा मत माना करो, वो दिल से अच्छा है। नहीं, वो दिल से भी गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा। बस मेरी बात सुनो। जब मैं तुम्हें इसलिए अपने ऑफिस में बुलाया क्योंकि इस घर के रूल्स हैं। जो भी मेरी लाइफ बनती है ना, या फिर इस घर में जो भी वर्कर आते हैं ना, वो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। सिर्फ तुम्हें भी करना पड़ेगा। हाँ, हमेशा वो अपने सेक्रेटरी से ये सारे काम करवाते हैं, बट इस बार वो खुद करा। हाँ, क्योंकि ना वो मुझसे चलता है। गंदा। मेरी बात सुनो प्लीज। वो जो क्वेश्चन करेगा तुमसे उसका आंसर देना। क्यों? वो मुझसे कोई एग्जाम लेगा जो मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दूंगी? प्लीज मेरे लिए मान जाओ। हम सिर्फ आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए मानूंगी। और एक बात और थे, तुम मुझे बार-बार हम क्यों कहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना, मुझे हम मत कहा करो, मुझे जॉब कहा करो। हाँ, मगर आप मुझसे बड़े हैं ना, तो मैं आपको क्यों हम ना कहूँ? जरूरी थोड़ी है कि जो बड़े हो तो उन्हें हयोंगी बोले। हम दोनों फ्रेंड है ना, और फ्रेंड में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ओके ओके, हम आई मीन
क्या है? ऐसा लग रहा है मैं एग्जाम देने बैठी हुई हूँ। ये क्या है? अपना नाम, अपना बैकग्राउंड, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखो। क्यों, कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है क्या? जितना कहा जा रहा है ना उतना करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। तुम लोग समझते क्या हो? 4-5 टट्टू रख लिए अपने बॉडीगार्ड्स, जेब में गन रख लिए, तो अपने आप को तोप समझते हो क्या तुम? जो भी बोलोगे हर इंसान वही करेगा? बिल्कुल भी नहीं। और मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम्हें क्यों दूं? हाँ, तुम होते कौन हो? मैं तुम्हें बर्दाश्त करो? हाँ, भाई किस्सा पिटा डालो ना। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अपने हेल्थ की वजह से, वरना मैं क्या कर सकती तुम सोच भी नहीं सकती। यही बोलोगे ना? ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दूर रहो मुझसे। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, उससे कई ज्यादा तेज मेरी गन। सब बेहतर इसी में है कि चुप रहो, वरना इस रूम से बाहर निकलने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। कर रही हूँ ना मैं सारी, मैं कर रही हूँ, मैं फिल कर रही हूँ अपनी सारी इंफॉर्मेशन। ये इंसान क्या एकदम पागल है क्या? ऑफिस जाने के बजाय हॉस्पिटल आ गया। पागल वागल है क्या एकदम? क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं सर। मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं सर। कितना क्वेश्चन करती हो ना तुम। हर टाइम या बोलती रहती हो या फिर खाती रहती हो। मतलब तुम्हारा मुंह ना हर टाइम चलना ही चाहिए, अब वो चाहे जिस चीज के लिए हो। आपको मेरे मुंह से क्या परेशानी है? हाँ, मैं खाऊं तो परेशानी, मैं ना बोलूं तो परेशानी, मैं बोलूं तो परेशानी, मैं सांस भी लूं या ना लूं। बकवास बंद कर, दरवाजा खोलो। तो खुल ही नहीं रहा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, हटो यहाँ से। खुल गया ना? जी सर। डॉक्टर, इसकी कंडीशन कैसी है राइट नाउ? राइट नाउ ये खतरे से बाहर तो है, मगर कोमा में है। हम कह नहीं सकते कि ये कब कोमा से बाहर आए। क्या पता कल या 1 साल बाद या फिर कभी भी नहीं। हम इसके बारे में नहीं बता सकते मिस्टर जी। आप कुछ भी करो डॉक्टर, कुछ भी करो, इस इंसान को कोमा से बाहर लाओ, चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए क्यों ना। इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलवानी है। उसके बाद ये मरे या जिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी टाइम ये कोमा से बाहर आए ना, मुझे इन्फॉर्म करो। जी मिस्टर जॉन। इसकी जो भी हालत हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जी मिस्टर जॉन। जी मैम, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। जी सर। तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी है ना सर, यहाँ एसी चल रही है। ऐसी सर मुझे गर्मी लगी, मैं बाहर जाऊँ? क्यों, भूख लगी है? सर हर टाइम मुझे भूख ही नहीं लगती है। जाओ। ओह माय गॉड, मिस्टर ली जिंदा है। ये अच्छी खबर है कि मिस्टर ली जिंदा है। हमें तो लगा कि वो मर चुके हैं, मगर अगर मिस्टर ली कोमा से बाहर आ गए और उन्होंने हमारा नाम ले लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। कुछ तो करना होगा हमें। मुझे दी और अंकल को ये बात बतानी है। इससे पहले कुछ ख़राब हो, मुझे ये सारी बात उनसे बतानी है।